बरसात के दिन थे और बारिश की बूंदों ने सड़क को गीला कर दिया था और किनारे किनारे पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो ऐसे में एक डॉगी ने अपने बच्चे दिए हुए थे और उसने मेरे हस्बैंड से बहुत ही प्यार से बोला होगा, तो मेरे हस्बैंड उसके बच्चे उठा उठा के अंदर ले आए और उन्होंने उसको अंदर रखा। हमारे यहाँ बाहर छोटा सा एक स्टूल पड़ा हुआ था, उसी के अंदर घुस घुस के सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे ही हमारे हस्बैंड ने जब देखा उनके ऊपर, उनको बहुत ही दया आई। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि उस बेबस जानवर के लिए खाने का ऑर्डर आया और वह उसको खोल खोल के देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सच में ही डॉगी के खाने के लिए ही है या नहीं। एक के साथ एक फ्री ऑर्डर आया था, तो उन्होंने उसको हटाया, अलग किया और वो खाना देने के लिए पहुंच गए उसको। ये एक छोटी सी घटना देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी संवेदनशीलता, करुणा और मानवता की गहराई को समझना जरूरी है। हमारे समाज में सड़क के कुत्ते, बिल्ली, पक्षी और अन्य जानवर अक्सर उपेक्षा और कठोरता के शिकार होते हैं। उन्हें दुत्कारा जाता है, पीटा जाता है और कई बार मार भी दिया जाता है, लेकिन वे जीव हैं जो महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं और सबसे बढ़कर प्यार चाहते हैं, सभी का प्यार। इसलिए वो प्यार के हकदार भी होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही प्यार से रखना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने खाना मंगवाया, निकाला और वो कैसे देखो उसको देने के लिए बाहर आए हैं। वो कूद कूद के मांग रही है और बहुत ही खुश हो रही है खाना देख के। वो ये कह रही है कि किसी ने तो मेरी भूख को समझा। और वो मेरे हस्बैंड लेके उसको बाहर गए और बाहर रख दिया। वो खाना देख के कैसे खुश हो रही है, कूद रही है और वो अपने बच्चों को उसके पास आने भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध पीने वाले हैं। अगर ये वाला खाना खाएंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। तो शायद माँ जानती है कि वो खाना खिलाने से उनका पेट खराब हो जाएगा, बल्कि वो बाद में चाहेगी कि वो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, लेकिन अभी नहीं, अभी वो डांट के ही उनको रखना चाहती है। जब कोई इंसान सड़क के जानवर के लिए खाना मंगवाता है तो वो केवल खाना नहीं दे रहा होता है, वह एक संदेश दे रहा होता है कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। यह एक चुपचाप किया गया पुण्य है जो न किसी मंच पर दिखाया गया और न किसी पुरस्कार की उम्मीद में किया गया होता है। और इस तरीके से वो लोग अपना खाना खा रहे हैं। देख लीजिए, बच्चे डर के मारे पास आ भी नहीं रहे, खेलने के मूड में हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। तभी मेरे हस्बैंड को लगता है कि वो तो खाना खाने नहीं देगी और वो थोड़ा सा और ला के डालते हैं। वो डॉगी अपना खाना छोड़ के वो उन लोगों के खाने के पास भी पहुंच जाती है और देखती है कि वो उनको खाना दिया हुआ है। वो कूद कूद के खाने के पास जा रहे हैं। देखना, खाने से भी खेल रहे हैं बच्चे। बच्चे कितने क्यूट हैं, सब एक दूसरे के ऊपर। सड़क के कुत्ते के लिए खाना मंगवाना कोई बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन यही छोटे छोटे कर्म हमारी इंसानियत को परिभाषित करते हैं। जब हम उन जीवों के लिए कुछ सोचते हैं जो अपनी बात नहीं कह सकते, तो हम वास्तव में एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। समाज की असली पहचान उनकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी से होती है। जब हम उन कमजोरों की मदद करते हैं तो समाज मजबूत बनता है। बाद में पूरा खाने के बाद डॉगी ने उस प्लेट में खाना छोड़ दिया है उन छोटे छोटे बच्चों के लिए। और देखिए किस तरीके से एक छोटे से बर्तन में सारे के सारे बच्चे उसमें घुस घुस के खाना खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और वो डॉगी उधर दूसरी तरफ चली गई है, जो जमीन में खाना फेंका हुआ था उसको खाने चली गई है। और बच्चे उसके, सब लोग उसके दूध के लिए, देखिए किस तरीके से उसका दूध पीने के लिए कैसे पागल हुए जा रहे हैं। और इधर ये तीन इसकी कटोरी में लगे हुए हैं, खाने की कटोरी में ही लगे हुए हैं। फिर दूसरे दिन होता है और वो फिर सुबह सुबह खाने के लिए दे देते हैं। उनको बहुत ही तरस आता है उसके ऊपर कि वो कहाँ से
दूध पिलाएगी अगर वो ढंग से खाना भी नहीं पाएगी तो। देखिए किस तरीके से खाना खा रही है वो। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आइए फिर से ब्लॉग शुरू करते हैं। कुत्ते मनुष्य के सबसे पुराने और विश्वसनीय साथियों में से एक हैं। उनके कई व्यवहार हमें समझ में नहीं आते, जैसे कि गाड़ी के पीछे छिपना और हमें पीछा या गाड़ी के पीछा करना, अपने शरीर को जमीन पर रगड़ना या फिर नाली की मिट्टी को खोदना। अक्सर हम ये सोचते हैं कि आखिर कुत्ता ऐसा क्यों करता है। यह एक शरारत है या उनकी कोई जरूरत। विशेष रूप से जब हम देखते हैं कोई आवारा या घरेलू कुत्ता बार बार नाली या गीली मिट्टी में खुदाई करता है, तो ये सवाल मन में उठना स्वाभाविक ही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आइए अब इस व्यवहार को वैज्ञानिक, जैविक या पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। कुत्ते की सबसे तेज इंद्रिय उसकी सूंघने की शक्ति होती है। एक कुत्ता लगभग 40 गुना अधिक संवेदनशील नाक रखता है बनिस्बत एक इंसान के। नाली की मिट्टी, गंदगी या गीली मिट्टी, गीली जगहों पर ऐसी जगह की गंध होती हैं जो दूसरे जानवर की, इंसानों की, खाने की, यहाँ तक कि किसी बीमार जीव की भी। इस कुत्ते इस गंधों के जरिए न केवल सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, बल्कि कई बार अपनी गंध छोड़कर वहां पर अपने क्षेत्र का संकेत भी देते हैं। नाली की खुदाई करना इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वह उस मिट्टी को हटाकर और सूंघकर अपने आसपास की गतिविधियों को समझने की कोशिश करता है। कुत्ते की शिकारी प्रवृत्ति भी होती है, जो जन्मजात होती है। भले ही आज अधिकांश कुत्ते पालतू हो या भोजन कहीं से भी प्राप्त कर लें, पर उनकी आदतें उनके पूर्वज भेड़ियों से जुड़ी होती हैं। नाली की मिट्टी में अक्सर फेंका हुआ खाना, मांस, हड्डियां या कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं। कुत्ते उन चीजों को सूंघ लेते हैं और खोदकर निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार यह बस भूख से प्रेरित क्रिया होती है। विशेष रूप से सड़क के कुत्ते जो हर समय भोजन की तलाश में रहते हैं। गर्मियों के दिनों में मिट्टी और विशेष रूप से गीली मिट्टी या नाली की मिट्टी ठंडी होती है। कुत्ते अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ऐसी जगहों की खुदाई करके वहां बैठते हैं और लेट जाते हैं। यह व्यवहार विशेष रूप से उन कुत्तों में देखा जाता है जो खुले में रहते हैं, जिनके पास ठंडी या आरामदायक जगह नहीं होती है। खुदाई करने के बाद वह ऐसी जगह बना लेते हैं जहां वे गर्मी से बच सकें। इसने भी अपने बच्चों को वहां रखने के लिए अपनी ये नाली की मिट्टी खोदी है कि बच्चों को ठंडक मिल सके गर्मी में। और ये देखिए छोटे से दोनों बच्चे कैसे एक दूसरे को ऊपर चढ़े हुए सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। दो सो रहे हैं और दो अपने पेड़ों के पीछे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए खेल रहे हैं। ये लोग गाड़ी के नीचे ही ज़्यादातर रहते हैं, शायद अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। तभी मैंने ऊपर देखा कि ऊपर एक तोता बैठा हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसको भी अपने कैमरे में ले लिया। और उसी के बाद जैसे ही वो बैठा आके उसके थोड़ी देर बाद ही देखा कि उसके बगल में आके एक छोटी सी बुलबुल भी आके बैठ गई और वो दोनों बैठे हुए मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सुबह के टाइम ये पक्षी लोग भी अपने घर के लिए दाने और खाने के लिए अपने जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं और ये छोटे छोटे पपीज को खाना खिला रहे हैं। खाना खिलाने के बाद उनको प्यार भी कर रहे हैं। उनके लिए वो एक खिलौना थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को उनको खाना देना और प्यार करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए कितने प्यार से उसको खिला रहे हैं वो लोग और प्यार भी कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग उसी बर्तन में लड़ाई झगड़ा करके टेढ़ा मेढ़ा करके खाने में लग गए हैं।
भारत में लाखों आवारा कुत्ते जो सड़कों पर जीने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए नियमित भोजन होता है, ना इलाज होता है, ना ही सुरक्षा होती है। जरूरत है हम अपने बच्चों को, अपने समुदाय को ये सिखाएं कि जानवरों से दया से पेश आना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि एक व्यक्ति का क्या बदलाव ला सकता है, एक व्यक्ति अपने अंदर क्या बदलाव ला सकता है, लेकिन अगर हर इंसान अपने मोहल्ले के 1 या 2 जानवरों के लिए ही सोच ले तो लाखों जानवरों की जीवन सुधर सकता है। रोज एक रोटी निकालना, साफ पानी रखना, ठंडी रातों में उन्हें गर्मी देने की कोशिश करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जरूरत है तो केवल एक सोच की, दया की सोच रखने की। सड़क के कुत्ते के लिए खाना मंगवाना एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली विचार है। वह विचार हमें सिखाता है कि करुणा किस वर्ग, जाति, धर्म या भाषा की मोहताज नहीं होती। यह हमें यह याद दिलाता है कि किसी की भूख मिटाना, वह इंसान हो या जानवर, सबसे बड़ा पुण्य है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।